10 ऐसी बातें दोस्तों जिसे सुनकर आप अपने आप की वैल्यू और आपके पार्टनर भी आपकी वैल्यू करने लगेंगे। ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, क्योंकि ये कई लोगों ने आजमाया है और इसी पर काम करते हुए उनके पार्टनर उनके जीवन में वापस भी आ गए और उनका संबंध अच्छे भी हो गए। अब बताती हूँ कि वे 10 बातें कौन सी है, लेकिन इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वो कौन सी हैं 10 बातें। लेकिन इसके पहले आपको बता दूं, कुछ आदतें आपकी ऐसी है जिसमें आपको बदलाव लाना बेहद ही ज़रूरी होगा। इस बदलाव के साथ ही वे आपके करीब आने के पहले सीढ़ी को पार करेंगे। तो अब बात करते हैं पहले टॉपिक पे। अगर वो बात नहीं कर रहे हैं आपसे, यानी कि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, तो अब इस पर क्या करना है, तो आपको बता दें दोस्तों कि आप बार बार उनके पीछे मत भागो। क्योंकि वे अगर अभी के लिए आपसे बात नहीं करना चाहते, कोई नाराज़गी है, तो थोड़ा रुक जाओ। इससे क्या होगा ना दोस्तों कि आपके पार्टनर को भी सोचने का समय मिलेगा, क्योंकि अभी वो आपसे परेशान हो चुके हैं या किसी नाराज़गी की वजह से वे अपने ईगो को ऊपर रख चुके हैं। अब इसमें आप अपनी बात रखने के लिए उनके पीछे भागोगे, उन्हें समझाओगे, तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वे और ज़्यादा आपसे इरिटेट होते जाएंगे, साथ ही वे आपको इग्नोर का लेवल भी बढ़ा देंगे। तो बेहतर होगा थोड़ा समय उन्हें अकेला छोड़ दे, उनको वो चीज़ें सोचने दे जो सिर्फ आपकी बुरी चीज़ें नहीं, साथ ही साथ आपकी अच्छी चीज़ों को भी उनको सोचने का मौका दे। इसके लिए थोड़ा सा गैप कर ले। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, कि जब वे आपको मैसेज करते हैं तब आप अपनी बात बिना लड़ाई और अच्छे शब्दों में कैसे रखें। मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपका पार्टनर कर क्या रहे हैं कि जब उनका मूड थोड़ा ठीक होता है तो वो आपको एक हाय का या हेलो का मैसेज डाल रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं कि जैसे ही उनका मैसेज आया, वे ऑनलाइन आए, आपने अपनी बातें बोलना शुरू कर दी। यानी कि या तो कॉल कर दिए या तो फिर इतने मैसेज डाल दिए 10-15 उनको कि वे तो बेचारा पहला लाइन ख़त्म करते से ही दूसरा मैसेज आने चालू हो गए। तो देखिए ये गलत है। साथ ही साथ आपको अपने शब्दों पे भी कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि माना आप कई घंटों कई दिनों के इंतज़ार के बाद उनके एक हाय का वेट कर रहे थे, अब उनका हाय आया है तो हम उसको अपनी बात बताए बोले, क्योंकि वो बात नहीं, आप ये गलत सोच रहे। उसने हाय सिर्फ इसलिए लिखा है कि वो सिर्फ आपका मूड जज कर रहा है कि क्या ये फिर से चालू तो नहीं हो जाएगा या हो जाएगी। समझ रहे बात को। तो आपको उनके हाय के रिप्लाई में अच्छी तरह से हेलो, हाउ आर यू, या फिर आप उनको रिप्लाई में जो भी आपका लैंग्वेज है उसमें आप उसको क्लियरली लिखिए कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। बस इसके ऊपर आप कुछ और तमाशा वाली बातें या झगड़े वाली बातें नहीं लिखेंगे। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक पे। ये उन पार्टनर्स के बारे में है जो ऑन ऑफ करते रहते हैं, यानी कि मूड हुआ तो मैसेज करेंगे, मूड नहीं हुआ तो मैसेज नहीं करेंगे, मन हुआ तो ब्लॉक कर देंगे, मन हुआ तो कॉल कर देंगे। अगर उन्होंने कॉल कर दिया और अपनी बात कह दी, और जब आप आपकी बात कहने वाले हो तो वो कोई भी बहाना करके कॉल कट कर देंगे, या बिना बहाना करे भी कुछ लोग कॉल कट कर देते हैं डायरेक्ट। और आप जब कॉल बैक करते हो तो पता चलता है ब्लॉक में चले गए। तो जो ये ऑन ऑफ वाले पार्टनर होते हैं ना, ये थोड़े से बेहद ही इनका माइंड ना सेटल नहीं होता है। ओके, इनका माइंड को सेटल करवाना पड़ता है। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि जब वे आपसे बात करते हैं तो आपको अपने लहजे पे पहले तो कुछ दिन ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती दौर में वे इंटरेस्टेड नहीं है आप में। यानी कि आप जो बोलना चाहते हैं ना, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपना बोल के जाने का मतलब है। वो यही चाहते कि मैं अभी अकेला हूँ,
मेरे पास अभी के लिए टाइम पास के लिए कोई नहीं है, तो चलो इसको एक मैसेज ड्रॉप कर दो, अभी इसके 10 मैसेज आ जाएंगे, मेरा टाइम पास होगा। या फिर इसको एक कॉल कर दूँ, तो देखो अभी ये एक पैर पे खड़े होकर हमसे बात करना चालू कर देंगे। लाइक वो ये चीज़ें अच्छी तरह से समझते हैं और आप उनके साथ इस खेल में भागीदार मत बनो, ठीक है। अपनी वैल्यू इसी तरह से आपको बढ़ानी है, इन बातों को ध्यान करिए, नहीं तो लिख लीजिए दोस्तों, फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलता है। अब बात करते हैं चौथे टॉपिक पे। कुछ समय खुद पर खर्च करो, इन्वेस्ट करो खुद पर। यानी कि आप अब तक दिन रात हाथ में फ़ोन पकड़े हुए बैठे रहते हो, अभी आएगा मैसेज, अभी अनब्लॉक होंगे, इस तरह से। इससे बेटर है कि कुछ समय के लिए खुद को देखो, एक बार जाके अपने आप को मिरर में देखो, कांच के सामने खड़े हो जाओ, घर में कांच तो होगा ना, उसके सामने खड़े हो, खुद को देखो, आपको पता चलेगा। आपके सर होता है ना कपाल, उस पर लाइनें आ गई होंगी, आपके गालों पे ना पतली पतली सी झुर्रियाँ आ गई होंगी, आपकी स्किन रफ हो गई होंगी। ये सब टेंशन करने के वो होते हैं, परिणाम होते हैं, पता है आपको। अब बात करते हैं पांचवें टॉपिक पर। जो पसंदीदा काम है वो करिए। यानी कि आपको अगर मूवी देखना पसंद है, तो देखिए आपके पास कोई तो दोस्त होगा ना आपके पार्टनर के अलावा, उससे बात करिए, उसके साथ मूवी पे जाइए। ज़रूरी नहीं है कि खर्चा पार्टनर ही करे, लड़के या लड़की, किसी की भी बात करिए। देखो थोड़ा सा हमें अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है सामने वाले के आगे, तो ऑब्वियसली थोड़ा पैसा इन्वेस्ट खुद पे भी करना पड़ेगा। जब आप जाओगे मूवी या जब आप जाओगे समथिंग किसी भी प्लेसेस पे, वहाँ की आप सेल्फी अपलोड करोगे या वो फ़ोटोज़ अपलोड करोगे, ऑटोमेटिक आपके पार्टनर को रिकॉग्नाइज होगा, वो आपको याद करेगा और उसे दोबारा से इच्छा होगी आपसे बात करने की। ये बात याद रखिएगा दोस्तों। तो अपने आप पे थोड़ा खर्चा करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं छठे टॉपिक पे। अपने आप को अपग्रेड करें। अपग्रेड करें यानी कि कैसा, एक तो देखिए आपकी ज़ुबान ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये देखो किसी भी क्षेत्र में अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इससे नुकसान ही है आपका अपना भी और दूसरे के संबंधों का भी, ठीक है। आपको अपग्रेड कैसे करना है, यदि आप हेल्दी है आप जिम जाइए, यदि आप एवरेज है तो घर पे थोड़ा एक्सरसाइज करिए, इससे स्किन भी ग्लोइंग होएगी, टाइट भी होएगी। आपको अगर आप परफेक्ट फिगर वाले हैं तो आप थोड़ा योगा का सहारा लीजिए, इससे क्या होता है ग्लोइंग होता है अपना फेस और बॉडी में लचीलापन आता है, थोड़ा सा आपको ग्रूम अप लगेगा अपने अंदर। या फिर अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा है, आप उस तरह के लोग हैं जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो फिर आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए। ये अपग्रेशन जो आप करेंगे ना, इसमें आप देखो कितना फ़र्क होने वाला है। आप अगर 10 दिन भी ये कर लोगे ना, तो आप कमेंट करोगे मुझे 10 दिन बाद कि ये आपने बिल्कुल सही सलाह दी है। अब बात करती हूँ सातवें टॉपिक पर। हमेशा ताना मारना और लड़ाई करना आखिरी हल नहीं होता है दोस्तों। देखिए इसका कहने का जो मेरा इस टॉपिक का मैंने क्यों दोबारा उठाया है, आप लोग की आदत क्या होती है, उन्होंने 2 पल बात कर ली ना, क्योंकि आपके मन में तो भरा हुआ है गुब्बारा, है ना, आपको फोड़ना तो है, अब किसी और पे तो फोड़ोगे नहीं, अपनी मन की बात उसी पे फोड़ोगे। माना कि आपका प्यार सच्चा है इसीलिए आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, लेकिन दोस्तों समझो दूसरे को भी थोड़ा बहुत गैप जरूरी होता है, वरना वो पागल हो जाएगा दिमाग से, है ना। और आजकल तो वैसे ही लोगों में कैपेसिटी कम हो जाती है, आपके जैसे लिमिटेड होते हैं दोस्तों जो बहुत ज़्यादा सहनशील होते हैं, लेकिन बाकी वैसे नहीं होते हैं ना। अब आपने पार्टनर भी तो वैसे ही चूज़ किया है यार दोस्तों, समझो बात को, ठीक है। तो अपना लड़ाई झगड़े का जो माहौल है उसको थोड़ा सा इग्नोर करो। लड़ना झगड़ना है ना तो किसी ऐसे से लड़ लो जो आपको समझता हो, है ना, ऐसे से मत लड़ो जो आपकी वैल्यू न करता हो। आठवां टॉपिक बेहद ही खास है दोस्तों, इसको बेहद ही गौर से सुनिएगा कि इस टॉपिक के बारे में जो मैं बता रही हूँ ना, चाहे तो इसे लिख भी लीजिए, आपको उनको सुनना पड़ेगा, तब समझ में आएगा आपको सच। हाँ दोस्तों बिल्कुल टॉपिक यही है कि आपको सुनना पड़ेगा। आप क्या करते हो ना, बस किसी भी
जैसे ही फ़ोन आए मैसेज आए आपको अपना बोलना होता है। नहीं दोस्तों, इससे क्या होता है ना, सामने वाला डर जाता है और वो इस कदर डर जाता है कि वो नेक्स्ट टाइम आपको बोलने के लिए रहता ही नहीं है। वो सोचता है रहने दो, यही सामने वाला ही बोलेगा और मुझे सुनना ही है। उसके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाती है। ठीक है, तो वो अगर उसके मन की कुछ चीज़ें भी होंगी आपको कहने की, तो वो डर के उस चीज़ को वहीं पे स्टॉप कर देगा। तो देखिए, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए और आप अपनी लिसनिंग कैपेसिटी को बढ़ाइए। 9 टॉपिक दोस्तों ये है कि आपको थोड़ा सा फ़नी लगने वाला है, लेकिन ये फ़नी नहीं है, बेहद ही ज़रूरी है। तो आपको बता दें दोस्तों, आपको बनना है खूबसूरत, नए कपड़े पहनना है और नए शूज़ खरीदना है। अब ये तीनों चीज़ें मैंने क्यों बोला है, इसका बोलने के पीछे बेहद ही बड़ा कारण है। देखिए, यदि आपको मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। आजकल लड़की और लड़के दोनों ही ग्रूम हो सकते हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल उठाते हैं लड़कियों पे। देखिए गर्ल्स, आपको मैं बता दूँ, और सेम चीज़ बॉयज़ के लिए भी है ना, वेरी कर लीजिएगा। तो अगर आप किसी दिन खुद को मेकअप करती है और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करती है, और जिस समय आप कांच में खड़ी होंगी ना, आपको बता दूँ 2-5 मिनट तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचना ही भूल जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप खुद को ही देखने में बिजी हो जाएंगे, क्या मैं इतनी खूबसूरत लग सकती हूँ। तो ये होता है दोस्तों, अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड, ग्रूम बोले या फिर मेकअप का कमाल बोले, वो आप जब उस तरह से तैयार होके बाहर निकलोगे ना, और 4 लोग जब आपकी तारीफ़ करेंगे, तो थोड़े थोड़े मिनट्स के लिए ही सही आप अपने पार्टनर का ख्याल भूल कर अपने आप पर ख्याल देना चालू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप लगोगे ही इतने प्यारे, आपको खुद को सोच सोच के प्राउड फील होगा। अब बात करते हैं नए कपड़े। नए कपड़े का मैंने क्यों बोला, जो कपड़े आपने स्टोरेज किए थे किसी स्पेशल ओकेशन के लिए, अपने पार्टनर के साथ पहनने के लिए, वही कपड़े पहनो और निकल जाओ। जो भी करते हो, जॉब, स्टडी या घर पे भी रहते हो, तो बस टहल लें या थोड़ा सा आउटिंग जो भी आप करते हो, मार्केट घूम आओ नए कपड़े पहन के। इससे क्या होगा ना, जब लोग आपकी तरफ देखेंगे तो आपको ना अपने आप में वो प्राउड फीलिंग बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या होगा ना, उनसे थोड़ा सा कनेक्शन हट के खुद पे। अब आप सोचोगे कनेक्शन हटवा रहे, नहीं हट नहीं रहा है, इसका भी आंसर आगे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा उनसे कनेक्शन हट के अपने आप से कनेक्शन फील होगा, क्योंकि आपको प्राउड मोमेंट लगेगा। आप खुद को देखेंगे कांच में, आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी शॉप की अगर जो डिस्प्ले में कांच लगे रहते हैं उसमें से भी आप गुजरते हुए दिखेंगे उन कपड़ों में, तो आप खुद को बेहद ही खूबसूरत पाएंगे, बेहद ही ग्रूम्ड पाएंगे। अब मैं बताती हूँ आपको कि तीसरा, मैंने नए शूज़ क्यों लेने को बोला दोस्तों। कहा जाता है कि जब हम नया जूता पहनते हैं ना, हमारी चाल बदल जाती है और ये चाल बुद्धि से कनेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हम पुराने जूते में वो फील नहीं कर पाते जो एक नए जूते में हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये जब आप 3 चीज़ें कर लेते हो ना दोस्तों, तो इससे क्या होगा ना, आप थोड़ा थोड़ा सा अपने पार्टनर की यादों से कट ऑफ हो रहे हो। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है ना, यूनिवर्स एक खेल खेलती है। जब आप किसी को कंटिन्यू याद करोगे ना, तो उसके पास वो पावर नहीं जाएगा कि वो आपको याद करता बैठे, वो आपको और इग्नोर डालेगा। लेकिन जब आप अपने आप पे ध्यान दोगे, आप उससे थोड़ा कट ऑफ होगे, तो यूनिवर्स फिर गेम पलटेगा, वहाँ पे जाएगा पावर। क्योंकि आपके माइंड में के एक साइड पे तो वही है ना बंदा, तो यूनिवर्स उसको वो पावर देगा, वो आपके बारे में सोचेगा और उसकी सोच से फिर उसको याद आएगा, यार हाँ ये भी तो है, मुझे बात तो करनी थी यार, मैं चलो मैं इनिशिएटिव लेता हूँ या मैं इनिशिएटिव लेती हूँ करके, फिर वो वाली चीज़ रोल होएगी। समझ रहे हैं आप बात को? तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा कट ऑफ होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं 10वें टॉपिक पर कि हम रिश्ते को वापस कैसे पा सकते हैं। तो बेहद ही पुराना और अचूक कहते हैं ना, पुराने दादी नानी कहते थे कि अपने बोलने में मिठास रखो। तो देखिए दोस्तों, मिठास वाली बात ऐसी है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये काम आएगी, प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएगी, रिश्तों में भी काम आएगी। और जब शादी हो जाती है किसी से भी, पार्टनर से या जो भी आपका फ्यूचर रहता है उससे, आपको ये मिठास वाले बोल बेहद ही काम आने वाले हैं। तो हमेशा अपने आप को काम रखिए और मीठे बोल बोलिए। इससे आपके रिश्ते, जो आपका पार्टनर है ना, वो तो पागल हो जाएगा दोस्तों आपसे बात करने के लिए कि क्या ये सच में वही है
जिसे मैं इग्नोर करता था, और आज ये कैसे बदल गई यार इतना, या ये कैसे बदल गया यार इतना, ये तो मुझे कितना रूड तरीके से या कभी भी कुछ भी बोल देता था यार। सच में इसमें इतनी समझदारी है, मैं तो मतलब वो कायल हो जाएगा आपका कायल ही बोलते ना, आई डोंट नो, बट हाँ कायल ही हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये बातें बेहद ही ध्यान रखिएगा, और अगर नहीं तो वीडियो को रिपीट देख के एक बार नोट कर लीजिएगा और इसे एक वॉल पे चिपका दीजिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन आपकी लाइफ को ग्रूम करने के लिए बेहद ही काम किया। तो दोस्तों साथ ही साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर